हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, उसकी स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। आपको मैंने बताया था कि वो लर्न कर लेना उसकी स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस। तो आज हम करेंगे उन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम एक फंक्शन दे रखा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि ये है ना, x² + 2x - 8। आपको पता है पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 1 से बड़ी हो, डिग्री मतलब पावर, ठीक है। तो देखिए, इसमें x की पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले आप लिखने का तरीका ध्यान देना। हेयर f(x) इज इक्वल टू, जो हमें दे रखा है वो लिख दीजिए, x² + 2x। ये थ्योरम्स एज इट इज़ लिखनी होंगी आपको, तो ध्यान से करना। x² + 2x - 8, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन जैसे हमें पता है, उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। एंड जो हमें वो दे रखी है, इंटरवल दे रखा है, गिवन इंटरवल हमारा ये है -4,2 क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर ये एक पोलिनोमियल है, f(x) बीइंग अ पोलिनोमियल, ये आपको लाइन लिखनी है, बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। तो एक पोलिनोमियल फंक्शन हर एक जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, है ना। हर एक जगह क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। एंड हैंस, तो जो हमें इंटरवल दे रखी है उस पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। एंड हैंस कॉन्टिन्यूस ऑन -4,2। तो जो गिवन है उस पर भी वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। अब हम देखेंगे डेरिवेबिलिटी, ठीक है, कि वो डेरिवेबल है या नहीं, मतलब क्या निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव। f' निकालेंगे सबसे पहले। f' आएगा इसका 2x + 2, है ना। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 2 विच एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करेगा हर वैल्यू पर, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो गिवन इंटरवल ओपन, हमेशा याद रखना सेकंड कंडीशन में डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल पर, ठीक है। दस f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -4,2, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, वेरीफाई। अब ये सेकंड कंडीशन को भी वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखेंगे हम थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या था, f(a) = f(b), मतलब f(2) शुड बी इक्वल टू f(-4), ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे f(2). f(2) निकालने के लिए हम 2 का स्क्वायर माइनस +2 × 2 - 8, 2 2 ज़ा 4 +4 - 8, तो ये क्या हो गया, 8 - 8 = 0। अब f(2) ये आ गया। अब f(-4) पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर, मतलब इसमें पुट कर रहे हैं हम x की जगह, जो -4 किया फिर 2 किया, ऐसे, ठीक है। तो देखिए, -4 जब पुट करेंगे, +2 × -4 - 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस माइनस प्लस, -8 - 8, 16 - 16, -8 - 16 हो गए, तो ये भी आ गया हमारा 0। देयरफॉर f(-4) इज इक्वल टू f(2), मतलब f(a) इज इक्वल टू f(b), जो हमें गिवन इंटरवल -4,2 में दे रखे थे, ठीक है। अब हमारी तीनों कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई। सबसे पहले तो ये कराना है हमें कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन जब ये तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू, कोई एक पॉइंट देयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू c विच इज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है -4,2, और ये ओपन लेना है क्योंकि उसके बीच में ही लाई करेगा, सच दैट का ये साइन होता है कोलन का, ठीक है।
एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो हमने एफ डैश एक्स तो निकाल लिया था इस वाली में, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा, 2x प्लस 2 आया था। अब इसमें एफ डैश एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, 2c प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2c प्लस 2, और एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। तो यहाँ से 2c को यहीं पे रखेंगे इस साइड, तो 2 माइनस 0 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 1। तो हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 बिलोंग कर रहा है हमारा -4,2 में, कर रहा है ना, क्योंकि -4 से इधर -3 -2 -1 0 1 और 2 से पहले आ जाएगा 1। तो 2 से पहले आ जाएगा हमारा 1। तो देखिए मैंने ये कैलकुलेशन की, सॉरी आपको दिखी नहीं। तो मैंने ये कैलकुलेशन करने के बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमने निकाल लिया था, एफ डैश सी पुट कर दिया उसकी जगह, 2c प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से 2c को यहीं पे रखा, 2 माइनस 0 क्या हो गया, 2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, c इज इक्वल टू 1 विच इज़ बिलोंग्स टू -4,2 इन दी ओपन इंटरवल। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक आ गया कि हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। और इस एक्सरसाइज में से मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे नहीं मैं कराता, ठीक है। और देखिए इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ध्यान देयर एग्जिस्ट में से, दस ऑल कंडीशंस, दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू, दिस वन दिस वन दिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ जी, अब आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक ब्रैकेट में है क्लोज्ड, फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है, ये आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है, जैसे सच दैट का साइन ये होता था ना कोलन, ऐसे ही फॉर ऑल का साइन ये होता है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5,9 क्लोज्ड इंटरवल हमें गिवन है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। अब देखिए हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लाइन तो लिखनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमें गिवन है, वेयर, जो ये क्लोज ब्रैकेट में अगर हमें कोई अकेला फंक्शन दिया होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक। तो ये क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। टेक एन इंटीजर, तो हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, टेक एनी इंटीजर इन 5,9, 5,9 के बीच में आप 6 7 8 इनमें से कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। से तो हमने ले लिया एक तरह से 7 ले लो, चलो ठीक है, कि भाई चलो 7 ले लेते हैं, 6 7 8 में से, क्योंकि इसके बीच में वही लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमने कोई एक ले लिया, तो उसमें हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लेट अस टेस्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ गिवन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 7, कि हम चलो एक्स इज इक्वल टू 7 पे चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए, मतलब जो हमें गिवन पॉइंट है इसमें हमने एक्स इज इक्वल टू 7 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 7 यहाँ पे, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटर इंटीजर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो देखिए हम जैसे करते थे ना, a माइनस एच कर देते एक्स टेंड टू 0, तो ये h की लिमिट में चेंज हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था उसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 7 माइनस एच, और h की जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। 7 माइनस एच इज इक्वल टू 7। हाँ जी, मोस्टली हमारा जैसे हम लिमिट पुट करके हम उसको वही वाली टर्म आ जाती थी हमारी 7। लेकिन इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमें ये नहीं करना, हमें ये देखना है कि उसमें से कुछ भी माइनस हो रहा है, मतलब
आप उसमें से यूनिटी माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब 7 में से 1 माइनस होके तो ये 6 आ जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसमें हमारा कुछ माइनस होके मतलब 6 आ गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लेना है 6। लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी 6 और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए करते थे लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर से इंटीजर x, और फिर लग जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 7 प्लस h हो जाएगा इस केस में, और लिमिट h टेंड्स टू 0 7 प्लस h क्या आएगा फिर हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि 7 प्लस 0 क्या हो जाएगा 7। इसमें हमने यही लेना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, हमारी ये एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, और क्या ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 7 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेम नहीं आई ना वैल्यूज। दैट इज एफ ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 7 विच इज बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल 5,9, ठीक। हमारा ये इंटरवल पे क्या नहीं कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन 5,9। अगर वो किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं करा तो मतलब हमारी इंटरवल पे भी लाई नहीं करेगा। तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन, इसमें आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दस द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर आपकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, मतलब हमारा नॉट सेटिस्फाइड एट ईच पॉइंट। तो अगर कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है तो इसका मतलब वो एप्लीकेबल ही नहीं होगी, है ना। तो हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो इसका हमारा सिंपली से आंसर आ गया कि रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो एप्लीकेबल ही नहीं, वेरीफाइड नहीं है, तो इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं, हमें आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी की तरह आपका इसका सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट है, वो आप सब कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना या रहने देना है, बस ये तो इतना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हमें वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। उसमें हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, बस इसके बाद हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे। आप सिक्स्थ क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं और फिफ्थ करना है कर लेना, वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैं तो बस फोर्थ, सिर्फ इस एक्सरसाइज में से आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको करने हैं कर लेना। मतलब बस इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस में पंगे पड़ेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन ना वो हो जाए आपकी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ और आपको करना होगा कर लेना। इस थ्योरम से आती ज़रूर है शायद ये थ्योरम, हमारे पास तो आई थी, आपके पास देखते हैं आएगी या नहीं। तो देखिए मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। और आप मीन वैल्यू थ्योरम दे रखा हो या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक पोलिनोमियल, तो वही लाइन लिखेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स है तो जो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर या फॉर ऑल रियल एक्स एंड हैंस कॉन्टिन्यूस ऑन, जो गिवन दे रखे हैं हमें ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। तो मैंने इंटरवल में पुट किया तो ये आ गया 1,4। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कॉन्टिन्यूस है। सेकंड कंडीशन होती है डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। सबसे पहले फिर हम निकालेंगे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव आएगा इसका 2x माइनस 4। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। thus f of x is derivable on
ओपन इंटरवल 1,4। तो 1,4 पे भी क्या हो गई है, डेरिवेबल। दस बोथ दी कंडीशंस, तो इसमें आपने लिखना है दस बोथ दी कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो सारी कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाइड। हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one point C belongs to a B। ओपन इंटरवल में क्या करेगा, वो लाई करेगा C सच दैट। तो लैग्रेंजेस की क्या कंडीशन थी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब बी माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 4-1, नीचे तो ये आ गया, और मतलब बी पुट करेंगे एक बार क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे हमारे फंक्शन में। हमारा फंक्शन ये है, इसमें जब 1 पुट करेंगे 1-4 क्या आएगा, 1-4 आएगा हमारा -3 क्या हो गया, -6। और ए की वैल्यू क्या है हमारी, जब ओहो ये तो -6 है 1 का, तो -6 ए पुट करने पर। और जब बी पुट करेंगे मतलब 4 पुट करेंगे जब हम 16 -3, तो ये आ जाएगा हमारा -3। तो -3 + 6 क्या आएगा हमारा 3/3। तो एफ डैश हमारा आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश 1 आ गया, तो एफ डैश सी मतलब जो एफ डैश सी हमारा जो निकाल के आया था, तो 2C-4 होगा ये, 2C-4 सी पुट कर देंगे हम, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा सी आ जाएगा 5/2 विच इज़ बिलोंग्स टू 1,4। 1,4 2.5 आएगा ना, तो इसके बीच में तो लाइक कर ही रहा है, तो इसका मतलब आप ये लाइन लिख देना कि हैंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है, हमारा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म होता है। तो इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी ख़त्म हो गया है इसके साथ। तो इसके बाद हम कुछ करेंगे